ग्लेशियर एक आइस शीट होती है, ये कॉम्पैक्टेड स्नो से बनता है। मतलब बर्फ़ की बर्फ़ जो है पड़ती रहेगी और वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी, एक दूसरे के करीब आती जाएगी, जमती जाएगी। उसके उसके कंटिन्यूसली जमने से जो है ग्लेशियर फॉर्म होता है। अगर हम बात करें ग्लेशियर बेसिकली दो टाइप में बांटे गए हैं। एक कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर होते हैं और दूसरे अल्पाइन ग्लेशियर्स। हिमाचल प्रदेश में अगर हिमनद की बात की जाए, ग्लेशियर्स की बात की जाए, तो इनको लोकल लैंग्वेज में शिगड़ी बोला जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? शिगड़ी बोला जाता है। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पे ग्लेशियर स्थित हैं, तो ये लगभग पीर पंजाल से जंस्कर श्रेणी में ही स्थित हैं। पीर पंजाल और जंस्कर श्रेणी पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें टाइप्स ऑफ हिमालय की वीडियो आएगी, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। अब हम जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी है, जो कहाँ स्थित है? लाहौल स्पीति में। कितना लंबा है? 25 किलोमीटर और 3 किलोमीटर चौड़ा है। अब हम बात करते हैं बाकी ग्लेशियर्स की और उनको कैसे याद रखा जाए। तो पहले हम वो ग्लेशियर्स पढ़ते हैं जो एक या दो हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक या दो ही हैं। तो सबसे पहले जो इजी हैं उनको याद रखना इजी होगा, तो वो पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें कुल्लू में, तो कुल्लू में मुख्यतः दो ही ग्लेशियर हैं, एक पार्वती है और एक दूसरा दुधौन है। पार्वती को आपने बड़ी बार पढ़ा होगा, पार्वती नदी भी कुल्लू में स्थित है। मैंने जब चोटियों की वीडियो पोस्ट की थी उसमें आपको बताया था कुल्लू को मुख्यतः भगवान के साथ ही जोड़ना है। तो माता पार्वती दूध नंदी उसके साथ कर सकते हैं। पार्वती और दुधौन कहाँ पे है? कुल्लू में। एक ब्यास कुंड भी है पर वो ब्यास वहाँ से निकलती है, तो आपको वहीं से आइडिया लग जाएगा। अगर हम बात करें शिमला में, तो शिमला में एक ही ग्लेशियर है, दैट इज चंद्रनाहन। चंद्रनाहन के नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रनाहन ग्लेशियर, अब आप कमेंट करके बताइए कि चंद्रनाहन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। अब हम बात करें कांगड़ा या चंबा एरिया में, तो बड़ा भंगाल, ये बेसिकली आधा एरिया चंबा में पड़ता है और आधा एरिया कांगड़ा में पड़ता है। मुख्यतः कांगड़ा में बादल और तंतगिरी, जहाँ से रावी नदी निकलती है, ये ग्लेशियर स्थित हैं, बादल और तंतगिरी। ठीक है, ये मुख्यतः ग्लेशियर हैं। अब बात करें जो जहाँ से क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूज़न होती है लाहौल स्पीति की, कि लाहौल स्पीति में कौन कौन से हैं। देखिए मुख्यतः अगर हम बात करें लाहौल स्पीति में, तो लेडी ऑफ केलोंग, मुल्किला, मियार, गिफांग, सोनापानी, कुल्टी, बड़ा शिगरी, चंद्रा, पैराद, गारा, ये सारे ग्लेशियर स्थित हैं। पर आजकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चंद्रा घाटी में कौन सा है, भागा घाटी में कौन सा है और पट्टन घाटी में कौन सा है। एक सेपरेट वीडियो मैं आपको घाटी, हिमाचल प्रदेश की घाटियों पे भी बना दूंगा। अगर हम बात करें, अब इसको हम एक टेबल की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। एक टेबल की फॉर्म में हम लिखेंगे चंद्रा घाटी, भागा घाटी और पट्टन घाटी, और उनमें ग्लेशियर कौन कौन से हैं। अगर हम बात करेंगे चंद्रा घाटी में, तो चंद्रा घाटी में चंद्रा ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी, गेफांग, कुल्टी, डिंग और पाचा, ये ग्लेशियर हैं। चंद्रा घाटी चंद्रताल नदी से बनी हुई है या चंद्रताल लेक से बनी हुई है, तो उससे जो घाटी बनी उसको चंद्रा घाटी बोलते हैं। तो चंद्रा ग्लेशियर, बड़ा शिगरी, गेफांग, कुल्टी, डिंग और पाचा, ये ग्लेशियर हैं। तो इनको याद रखने का एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ मैं, कि जो आपने याद रखना कि जो चंद्र है वो बड़ा कैसा है, गिफांग को लफांग ऐसे रखना याद, कि चंद्र जो है बड़ा लफांग है, लफंगा है। इस वजह से वो क्या खाता है, कुट खाता है लोगों से। ठीक है, किससे? डिंग से। डिंग होता है एक मारने का टूल होता है, हिमाचल में बहुत यूज़ होता है। उससे आपको चंद्रा घाटी के ग्लेशियर याद हो जाएंगे कि चंद्रा जो है बड़ा लफंगा है और वो कुट खाता है। ठीक है, किससे करता है? डिंग से। ठीक है, ये चंद्रा घाटी ग्लेशियर है। अगर हम बात करें भागा
भागा घाटी में कौन से ग्लेशियर हैं? तो भागा ग्लेशियर, एक तो भागा ग्लेशियर है, दूसरा लेडी ऑफ केलोंग है और तीसरा है मुकीला। इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है कि जो एक बंदा है वो किसी लेडी पे मुक्की मार के भागा है, ठीक है, मुक्की मतलब पंच, ठीक है। तो भागा घाटी के ग्लेशियर याद हो जाएंगे आपको। अब हम तीसरी बात करें पट्टन घाटी में, तो ये ग्रेनरी ऑफ लाहौल स्पीति भी बोलते हैं, बहुत उपजाऊ घाटी है पट्टन घाटी। अगर पट्टन घाटी में हम बात करें तो सोना पानी, मियार, पेराद, शिल्पा, कुल्टी, लैंगर, नीलकंठ, ये सारे जो हैं ग्लेशियर स्थित हैं। अब इनको याद रखने की ट्रिक कैसी है, आप ऐसे रख सकते हैं कि कोई लड़की है, कोई बंदा उसको पटाना चाहता है और वो लड़की कैसी है, सोना भी पहनती है और पराड से पराडा रख लो, सोना और पराडा पहनती है, और कोई बंदा उसको प्रपोज करता है तो वो हट के उसको बोलती है कि तेरी शक्ल नहीं है, SKLN, शक्ल नहीं है, ठीक है। तो S से कौन सा होगा, सोना पानी, K से कौन सा होगा, कुक्टी, L से कौन हो गया, लैंगर, N से कौन हो गया, नीलकंठ, और सोना और पराडा तो हैं ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कुछ टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद, जहां पे मैं आपको इनके क्वेश्चन एंड आंसर करवाऊंगा। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।